आपके अनुसार कौन बेहतर मुख्यमंत्री इस बार? बिहार में मुख्यमंत्री के लायक चेहरा है तो नीतीश कुमार। उनसे बेहतर कोई नहीं है। प्रशांत किशोर आए हैं, ना इसके बाद कुमार के झोड़ा ढोने वाला था प्रशांत किशोर। आज कोई यादव का बेटा नहीं है बिहार का मुख्यमंत्री घोषणा करने के लिए। करे घोषणा, करे किसी मुसलमान के बेटा के मुख्यमंत्री का घोषणा, तब हम बुझेंगे गरीब का मसीहा है कि अपने बेटा अपने बेटी, यह गरीब का मसीहा है, अपना परिवार। लालू यादव जी क्या बोलेंगे? अपने काल में क्या किए? चारा घोटाला किए, अपने काल में क्या किए? बर्बादी किए। घोटाला किस प्रकार होता है वो अपने बाबूजी और माई से सीखे हैं, मामा से सीखे हैं और अपने पूरे परिवार से सीखे हैं। लालू यादव के राज में तो वृद्धा पेंशन लेने जाते थे तो पॉकेट में लोग रख लेता था। जिसने काम किया उसको वोट देंगे। सीतामढ़ी जाने में दिन भर समय लगता था अप डाउन में, मतलब हाँ जी, रोड बनवा दिया, पुल बनवा, सब कुछ देन है नीतीश कुमार का। हाँ, और किसी का देन नहीं है। पेंशन अभी बढ़ा सब कुछ उन्हीं का देन है। हाँ, टोटल उन्हीं का देन। कह रहे कि हम आएंगे तो उनसे ज्यादा नहीं, सब जो है लॉलीपॉप देने की सब चुनावी हवा से बना रहे हैं। हाँ, जो अभी मुफ्त बिजली दे रहे हैं ये क्या है? सब उन्हीं का देन है, नीतीश कुमार का है और किसी का देन अनुसार नहीं। कौन बेहतर मुख्यमंत्री इस बार? बिहार में मुख्यमंत्री के लायक चेहरा है तो नीतीश कुमार। उनसे बेहतर कोई नहीं है। प्रशांत किशोर आए हैं, ना वो सब जैसे ढोंग रचने की बात हो रही है। हाँ हाँ, तो कह रहे कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद कुमार के झोड़ा ढोने वाला था प्रशांत किशोर, समझे? हाँ जी, झोड़ा लेकर के आगे चलने वाला लोग था। हमने बनाया है 15 में नैया खत्म। खुद उनका प्रशांत किशोर का 6 गो फैक्ट्री जो चल रहा है दूसरे स्टेट में, तो बिहार में ना आके लगावे, तब न जानेंगे से आपसे रोजगार दे रहे हैं। छठ के बाद किसी को जाना नहीं पड़ेगा, छठ खत्म हो खाली गया। चुनावी हवा है, चुनाव के बाद जो जहाँ है वही रह जाए बस। तो मुख्यमंत्री कौन लग रहा है आपके अनुसार? नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं, तेजस्वी यादव भी नहीं लग रहा। कुछ नहीं, उतना 7वां 8वां पास है, समझे? उसके बाद क्या कह रहे हैं? अनुभव है, हमने अनुभव से क्या होगा? पढ़ा क्या हम मेरा नाम संजीव हुआ। अनुभव कह रहे कि हमने घर में 2 मुख्यमंत्री देखा है, अपनी माता और पिता को, तो पता है सत्ता कैसे चलाई जाएगी। अनुभव तो उनको पूरा है, अनुभव कम नहीं है। घोटाला किस प्रकार होता है वो अपने बाबूजी और माई से सीखे हैं, मामा से सीखे हैं और अपने पूरे परिवार से सीखे हैं। इसमें उनको अनुभव कम नहीं है। घोटाला में तो एकदम, अगर बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो जमीन के बदले उनके बाबूजी नौकरी देते थे, तो ये घर के और घराड़ी के बदले नौकरी देंगे। तेजस्वी कहते हैं कि वो लालू की राजद थी, तेजस्वी की राजद बदली हुई राजद है, तो कुछ बदला हुआ आपको लगता है इस पार्टी में? बदला हुआ नहीं देख रहे हैं। हरियाणा से शादी करके ले आए हैं, आप इनसे पूछ रहे थे कि मोदी जी को लोग बाहरी कहता था। संजय यादव को बुला लाए हैं बिहार में, जो चीज जो डील कर रहा है, सलाहकार बन रहा है, और वो बिहार का और बिहारी की बात कर रहे हैं। कह रहे दोस्त है, आके सलाह दे रहे हैं चुनाव में, तो क्या दिक्कत है संजय यादव से? नहीं तो बाहरी का मुद्दा मत उठाए, बाहरी का सवाल मत उठाए। नरेंद्र मोदी पर जो बाहरी का, नरेंद्र मोदी भारत माता का बेटा है, भारत माता के लिए करता है, जिया है तो भारत माता के लिए, और आगे जो भी करेगा भारत माता के लिए। सिर्फ गुजरात देखते हैं, बिहार से बहुत किनारा किए हुए हैं मोदी जी, चुनाव में याद आता है। आज आप जो हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहता तो आपका महकमो छीन लेता, दूसरा पर हमरो देता। कौन लोग छीन लेते थे? लालू के दौर की बाबू बाबू हुए जाल 15 साल पहले के याद कीजिए। वो कौन बैस के बेटा, कौन फॉरवर्ड के बेटा बोलता था रोड पर निकल के, हो कौन कोई कुर्मी के बेटा बोलता था? मतलब लालू के दौर में कोई बोल नहीं पाता। कौन बोल पाता रोड पर? लेखा हम लोग बोल देते, बिहार में गोली ठोक देता। तो ऐसी स्थिति थी, आपने तो देखा होगा। देखे हुए हैं, भुगते हुए हैं, जवानी बिगाड़े हुए उसी में। तो लगता है इसी के लिए लोग तेजस्वी पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि जिन लोगों ने लालू का दौर देखा। अरे भैया, एक बार जो टेस्ट हम सामान के ले चुके हैं और उस समोसा बसिया निकल गया है, उस दुकान में फिर जाएंगे समोसा खरीदने? कदापि नहीं जाएंगे। हम लोग टेस्ट कर लिया है बिहार के जनता कि उनका कितना अच्छा दुकान चल रहा था बिहार में, वो सब लोग जान रहा है। तो ऐसा क्या हुआ था आपके अनुसार जो जनता त्रस्त होकर लालू जी से सत्ता नीतीश जी के हाथ में सौंप दी? किसी क्षेत्र में बेटा जब जाता था शादी करने तो उसकी मम्मी कोई नहीं कहता था कि पुतोह लेके कल आएंगे। कहाँ उसका डोली रुक जाता। जब विद्यार्थी जाता था एग्जाम देने तो अपने मम्मी को नहीं कहता था कि मम्मी हम शाम तक आ जाएंगे। अपराध का राज था, जंगल राज था, हर आदमी त्रस्त था। यहाँ तक आदमी क्या कहे भैया, यहाँ तो भैंसी के चारा भी खा जाता था, शुगर के चारा भी खा जाता था, बकरी के चारा भी खा, पशु भी त्रस्त था इनके राज में। आदमी के तो बात क्या करते हैं। अपराध हो रहे थे तो उस समय के पुलिस प्रशासन पे लग रहा है कि कोई लगाम था इस तरह से सामाजिक स्तर पे? सामाजिक स्तर पर जहाँ का शासक ही बेलगाम हो,
वहाँ उसके अंदर काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? तो आपको अनुसार मुख्यमंत्री कौन लग रहा है जो बेहतर दावेदार हो? मुख्यमंत्री तो फाइनल है नीतीश कुमार। महाराज ये पूछने वाला बात। कई लोग कह रहे हैं कि मानसिक हालत अब ठीक नहीं है। आए? कह रहे हैं मानसिक हालत ठीक नहीं है सत्ता चलाने की। किनका मानसिक हालत ठीक है? लालू जी तो कहते हैं कि अब ठीक नहीं है, सत्ता छोड़ देना चाहिए उनको। तो लालू जी को ही पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर और जो पाप किए हैं वैसे तो उनको बेउर दिल में तपस्या करना ही है। इसके लिए कोई हम लोग निश्चित है कि बेउर दिल में तपस्या करेंगे। जो बयान देते लगता है उसका असर पड़ता है धरातल पे। वो कह रहे थे कि इस बार नीतीश जी का राजनीतिक पिंडदान हो जाएगा, कह रहे कि इस बार पूरी सत्ता छूट जाएगी। लालू जी, हम लोग लालू जी है ना, उनके बयान को कोई बिहार के लोग तजुब नहीं देता है। उनका एक अच्छा कॉमेडियन जो बोलते हैं तो लोग अच्छा कॉमेडियन के रूप में लेता है। कॉमेडियन, कई लोग उसको गरीबों का मसीहा कहते हैं। गरीबों के मसीहा थे, लेकिन गरीब को रोड पर ला दिए, परिवार को अपने राजा बना दिए। अगर गरीब के मसीहा रहते तो आज कोई यादव का बेटा नहीं है बिहार का मुख्यमंत्री घोषणा करने के लिए। करे घोषणा, करे किसी मुसलमान के बेटा के मुख्यमंत्री का घोषणा, तब हम बुझेंगे गरीब का मसीहा है कि अपने बेटा अपने बेटी, यह गरीब का मसीहा है, अपना परिवार। लगा कि शिवहर में कुछ फायदा हुआ जब से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे और मोदी जी? निश्चित ही हर क्षेत्र में फायदा हुआ है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। आपको मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में यहाँ खुला है। महिला ITI, जेंट्स के लिए ITI, पॉलीटेक्निक, अति पिछड़ा समाज के लिए +2 हाई स्कूल आवासीय 520 बेड का, ये सारा चीज़ इस शिवहर जिला में खोलने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा हुआ है। यह NDA सरकार सदैव शिवहर जिला को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बिहार की बात करें तो लगा पूरे बिहार का विकास हो रहा है आपकी नज़र में? हाँ, निश्चित हो रहा है। आप देखते होइएगा कि एक समय था, RJD का शासन था, जिस समय में यहाँ रोड नहीं होता था। लालू यादव जी कहते थे कि हमारा रोड की क्या जरूरत है, जबकि आप देखिए सामने में चमचमाता पिच सड़क है आपके सामने। नीतीश कुमार को एकदम नीतीश कुमार का उपलब्धि है। पूरे गांव में, किसी भी गांव में आप चले जाइए, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो रोड कनेक्टिविटी से छूटा हुआ है। हर गांव में रोड पहुंचा है, हर टोला में रोड पहुंचा है। जहां 50 घर 25 घर भी है, उस जगह भी रोड पहुंचने का काम हुआ है। नीतीश जी के लिए लालू जी ये कहते हैं कि हमें स्मार्ट गाँव चाहिए, ये स्मार्ट छोटा छोटा शहर बसाकर जो उपलब्धि बताती है सरकार की। लालू यादव जी क्या बोलेंगे? अपने काल में क्या किए? चारा घोटाला किए। अपने काल में क्या किए? बर्बादी किए। शिक्षा को कम जो है, शिक्षा पर चोट किए, शिक्षित होने नहीं दिए समाज को, आगे बढ़ने नहीं दिए समाज को। आज शिक्षा के क्षेत्र में हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, किसके राज में? आज हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, किसके राज में? नीतीश कुमार जी के राज में। कहते हैं हम अपने राज्य में चरवाहा विद्यालय बनवाया था जिससे सामाजिक न्याय का तो चरवाहा विद्यालय का ये बताइए ना, कि उसका डिग्री लेकर के कौन सा नौकरी ले रहा है लोग, जरा बताइए। नीतीश कुमार जी के राज में तो शिक्षक की वैकेंसी शिक्षक लोग हुए हैं कि नहीं हैं? पूरे जितने जो है कंप्यूटर का जो है सभी पंचायतों में, हर एक गांव, हर एक पंचायत में, हर एक क्या बोलते हैं ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ डायरेक्ट DT बेनिफिशियरी, जो पैसा दिल्ली से चलता है वो सीधा लाभुक के पॉकेट में आता है, लाभुक के खाते में आता है। ऐसा चीज़ हुआ था क्या लालू यादव के राज में? लालू यादव के राज में तो वृद्धा पेंशन लेने जाते थे तो पॉकेट में लोग रख लेता था, पदाधिकारी क्या करता था? कमीशन काट लेता था। आज वहाँ से, आज क्या हुआ? 400 रुपया को 1100 रुपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। वहाँ से पैसा चलता है तो सीधा लाभुक के पॉकेट में आता है। चुनाव आया इसलिए बढ़ा दिया गया। चुनाव नहीं है, ऐसा बात नहीं है। चुनाव में लॉलीपॉप बांट रही है। लॉलीपॉप का विषय नहीं है, लॉलीपॉप का विषय जरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जरूरत है। समय के हिसाब से पहले 400 का था, वही ज्यादा था। आज 1100 की जरूरत हुई है तो 1100 मुख्यमंत्री किए हैं। लॉलीपॉप का कोई बात नहीं है। यादव कह रहे हम 2000 देंगे, 1500 देंगे। वो तो इससे यादव से पूछे ना कि कहाँ से देंगे। तेजस्वी यादव कहाँ से देंगे? वो कहते हैं 1 करोड़ जो है के रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? कैसे देंगे? किस बजट से देंगे? मुजबानी गोली छोड़ने से काम चलता है क्या? मुजबानी गोली कहिए नहीं छोड़ने के लिए। तो आपके नजर में कौन लग रहा है जो बेहतर? हमारे नजर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के राज्य में विकास हुआ है। और निश्चित ही यह शिवहर जो विधानसभा है, यहाँ से भी हमारा NDA का प्रत्याशी जीत करके आगे बढ़ेगा। यहाँ का वोट पड़ेगा हम लोग NDA के, एकदम निश्चित। जो काम किया उसको वोट देंगे, जिसने काम किया उसको वोट देंगे। कलम लेकर घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, कलम बांट रहे युवाओं को। तो हम कलम लेकर घूम रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं तब ना। हम उसी नीतीश कुमार, आपको पता है
BCA मैं किए हुआ हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हूँ, मैं खुद आपको शिवहर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का भूमिदाता हूँ, महिला ITI का भूमिदाता हूँ। मेरे पास कलम इसलिए है कि नीतीश कुमार जी ने 2007-10 के दौरान हर एक कॉलेज में BCA BBA का शुरुआत किया और BCA का शुरुआत करने के कारण मैं जो है BCA कर पाया। नीतीश कुमार यस, नीतीश कुमार कर देना ये, तभी मैं शिक्षित हूँ और आज आपके सामने बात रखने में सक्षम हूँ। महागठबंधन वाले कहते हैं कि डिजिटल इंडिया का डिंडोरा जो मोदी जी पीट रहे हैं ये राजीव गांधी का लाया हुआ है, जब वो कंप्यूटर लेकर भारत आए थे, मोदी जी क्रेडिट छीन कर। अच्छा एक बात बताइए, राजीव गांधी 89 में न लाए थे, माननीय प्रधानमंत्री आज न है, 14 में है ना, 14 में वो नहीं ना है, 14 में जो उन्होंने जो काम किया 14 से आज 2025 तक हम उनका विषय रखेंगे ना। डिजिटल इंडिया सफल है आपके अनुसार? माननीय प्रधानमंत्री जी एक कहते रहे हैं कि DBT डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी वो उन्होंने किया है, तब ना एक एक घर में खाता खुलवाने का काम किया। जीरो बैलेंस, बैंक का मुंह नहीं देखे हुआ था गरीब आदमी, बैंक का मुंह नहीं देख रहा था गरीब आदमी, हर एक व्यक्ति का जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाने का काम किया। क्या राकेश जी है कि नहीं ऐसा विषय? क्या संजय जी, खुला कि नहीं? सही बात है। तो जब खुला है तब ना पैसा जा रहा है, तो ये किसने किया? किसने किया? ऑनलाइन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज देखिए ना, एक गुपचुप बेचने वाला भी अपने यहाँ वो लगा के रखता है, क्या बोलते हैं, UPI पेमेंट स्कैनर लगा के रखता है, और उसका गुपचुप 10 रुपया का खाइए तो कहेगा सर स्कैनर से करने दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके पास अकाउंट है, उसके पास बैलेंस है, उसका बैंक में अकाउंट है। अगर बैंक में अकाउंट नहीं खुला रहता तो कहाँ से होता? तो बहुत कुछ उपलब्धि बैंक में अकाउंट किसने खुलवाया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अकाउंट ही नहीं खुलता, बैंक का मुंह ही नहीं देखने देता, तो होता क्या? तो फिर किसको क्रेडिट दे? तो मैं किसको क्रेडिट दूं? मैं प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं दूंगा, तो क्या चारा घोटाला वाले को, चारों चोर को चारे चोर को? यस, किसको कर रहे हैं? सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता है।